ये आपसे कह रहा हूं कि अगले 3 महीने आर गोइंग टू बी हॉट, हीट इज गोइंग टू राइज। फॉरेन पॉलिसी, मैं कह रहा था ना क्राइसिस आ रही है फॉरेन पॉलिसी। आपने मुझे पूछा बड़ी कामयाबी होगी, जवाब दूं? जी जी प्लीज। सॉरी, मैं वो थोड़ा लेक्चर मोड में आ गया हूं, मगर वो आप सवाल ही इतने प्रोवोकेटिव करते हैं कि करे करे फिर आप कहते हैं जी कामयाबी हो गई, जी ये हो गया, जी वो हो गया। इसीलिए तो मैंने सवाल किया। आई नो हाउ टू ट्रिगर यू। अच्छा, आप मुझे उकसा देते हैं बिल्कुल। अच्छा, बात यह है कि लग तो ऐसी रहा है कि जनाब बड़ी कामयाबी पाकिस्तान की होगी, तालिबान आ गए। ये वही तालिबान हैं जिनके रिब्स में से टीटीपी निकला है। ऐसे ही है ना? ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा। और इसमें अब कोई शक रह गया? अगर रह गया तो वो दूर कर दे कि अफगान तालिबान ने टीटीपी को कोई टाइट नहीं करना, बिल्कुल नहीं करना उन्होंने। टीटीपी उनको ये ठुठू दिखा रहा है सबको इस वक्त। अलकायदा और टीटीपी जिस किस्म के हमले कर रहे हैं आपके ऊपर, उन्होंने तो ऐसे देखा है कि अच्छा आप समझते हैं आपके लोग आ गए हैं, ये ले। उन्होंने अपनी अटैक्स इंक्रीज कर दिए। सोलंकी साहब अभी आपको सारे स्टेटिस्टिक्स बता देते हैं कि पिछले 2 महीने में कितनी अटैक्स हुई हैं जब से तालिबान की विक्ट्री हो रही है और हमारी विक्ट्री की नारे लग रहे हैं। ओ जी हम कामयाब हो गए, और ये सिर्फ डबल हो गए। इसको बिल्कुल अफगान तालिबान नहीं रोकेंगे। तो ये पहला एजेंडा जो कि सारे पाकिस्तान क्या सारी दुनिया कह रही है। सेठी साहब कल हमारे साथ प्रोग्राम में साबिक DGI जनरल असद दुरानी थे। क्या कह रहे थे? हमने उनसे यही पूछा कि क्या अफगान तालिबान पाकिस्तानी तालिबान को रोकेंगे? उनका जवाब था नहीं, ये काम हमें खुद ही करना पड़ेगा। कुछ को जो है वो हमें राजी करना होगा कि वो पाकिस्तान के आइन को माने और हथियार छोड़ दें, और बाकी जो है उनके साथ लड़ना पड़ेगा। अफगान तालिबान उनको नहीं रोके। पहली बात, मैं थोड़ा इससे आगे जाऊंगा। अब रूस ने, जो कि पहले बहुत अच्छे बयान आ रहे थे रूस की तरफ से पाकिस्तान के हक के अंदर और तालिबान के हक में कि हमारे ये है, हम मिलके बात करेंगे। कुछ लोग यहां तक चले गए कि रूस और चाइना और पाकिस्तान और ईरान सबसे पहले इनको रिकग्नाइज कर लेंगे और ये हो जाएगा। याद है ये बातें सारी चल रही थी, खुशहाली, ये बड़ी खुशफहमी थी लोगों की। बिल्कुल ऐसे नहीं होना। रूस पीछे हट गया बिल्कुल। रूस की जो मीटिंग्स हुई हैं इन दिल्ली, उसके बाद रूस का जो आज जो बयान आया है, डेप्टी प्राइम मिनिस्टर है वो, डेप्टी प्राइम मिनिस्टर, डेप्टी फॉरेन मिनिस्टर, हाँ, उनका जो आज बयान आया है, उन्होंने ये कहा है कि हमारा ख्याल ये है कि अब यहां टेररिज्म बढ़ेगी, कम नहीं होगी, टेररिज्म बढ़ेगी और सेंट्रल एशिया में आएगी। देखिए कितना बड़ा बयान है ये। एक हफ्ता पहले वो ये कह रहे थे कि हम तालिबान से ये मुज़ाकरात में हम जाएंगे, बैठेंगे और उनसे अश्योरेंसेस लेंगे रिकग्निशन के कि वो ये नहीं होने देंगे और वो क्रैकडाउन करेंगे इन चीजों के ऊपर। आज वो ये कह रहे हैं कि छोड़े उस बात को, हमारा ये असेसमेंट है कि अब हमारे खिलाफ, सेंट्रल एशिया के खिलाफ टेररिज्म बढ़ेगी, कम नहीं होगी। दुरानी साहब, असद दुरानी साहब आपको बता गए हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ जो टेररिज्म है वो, हम तो ऑलरेडी कह रहे हैं बढ़ गई है, मगर वो पाकिस्तान को ही डील करना पड़ेगा। वो कैसे डील करना पड़ेगा बाद की बात है, मगर टेररिज्म है और वो हमें डील करना पड़ेगा। और मैं समझता हूं कि चाइना जो है, जिस किस्म की वो मांग रहा है अश्योरेंसेस तालिबान से, सिर्फ मैटर ऑफ टाइम है कि चाइना को भी इस बात की एहसास हो जाएगा कि उनके खिलाफ भी जो मूवमेंट्स वहां बैठे हुए लोग, वो कम होने नहीं जा रहे। अब मैं थोड़ा सा इससे आगे चलता हूं। मैं प्रिडिक्ट करता हूं सीरिया से पूरी अब एक लाइन खुलेगी इंटरनेशनल टेररिस्ट की। जैसे अलकायदा के जमाने में 21 या 31 मुल्कों से लोग उठ के आए थे, पहले जिहाद करने रूस के खिलाफ और फिर वो कायदा का हिस्सा बन गए। अब फिर सीरिया के ऐसे इलाके हैं जहां से लोग उठ के आएंगे और वो दे विल मेक देयर वे इनटू द ट्राइबल एरियाज एंड इनटू अफगानिस्तान, और उनको कोई रोकने वाला नहीं होगा। वो IS खुरासान उसमें जाएंगे और कुछ अलकायदा में जाएंगे।
और यहां तक कि अगर ये तालिबान हुकूमत ने वेस्टर्न कंट्रीज के साथ कोई मुकमुका करने की कोशिश की जिसके साथ उनका जो आइडियोलॉजिकल एजेंडा है वो डाइल्यूट होता है, जो कि यकीनी तौर पे करना पड़ेगा अगर उनके साथ कोई बातचीत करनी है, तो इनके लोग भी छोड़ के जाएंगे उधर। तालिबान की हुकूमत इज गोइंग टू कम अंडर एनॉर्मस प्रेशर फ्रॉम टू साइड्स, इंटरनली एंड एक्सटर्नली, और उसका जो ब्लो बैक इफेक्ट होगा वो पाकिस्तान पे होगा। एक तरफ आपको ये कहा जाएगा कि आपने ये सब कुछ किया है और आप इसको रोकें, और दूसरी तरफ आप वैसे ही परेशान होंगे कि आपके खिलाफ जो लोग हैं वो कम नहीं हो रहे, वो बढ़ रहे हैं। ये क्राइसिस आने वाली है। आपका क्या ख्याल है कि असद दुरानी साहब क्यों ये कह रहे हैं? अगर कोई एक्सपर्ट है और अंदर की बात जानते हैं तो DGISI होते हैं ना, जिनको पता होता क्या हो रहा है। अब वो ये कह रहे हैं कि हमारे DGISI को नहीं जाना चाहिए था काबुल इस फ्रंटल तरीके के साथ, यही कह रहे हैं ना। और उनका ये कहना है कि इसके जो नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस हैं फॉर नेगोशिएशंस एंड फॉर स्टेटक्राफ्ट एंड फॉर डिप्लोमेसी वो ज्यादा है फ्रॉम पॉजिटिव। ये तो आगे जाके हम देखेंगे क्या होता है या क्या नहीं होता, मगर डेफिनेटली एक मैसेज गई है कि वी आर मेजर प्लेयर्स, वी वेलकम, हम भी सभी, मतलब हमारे प्राइम मिनिस्टर ने तो पहले ही सेलिब्रेट कर लिया था, मगर हमारी एजेंसियां भी जो है वो भी अभी इस किस्म की इंप्रेशन देना जा रहा है, देना नहीं चाहते, जा रहा है मतलब है कि नॉट कॉन्शियसली बट अनकॉन्शियसली कि वी आर मेजर प्लेयर्स एंड वी कैन डू थिंग्स हियर, वी विल नॉट बी एबल टू डू एनीथिंग, द तालिबान आर नॉट गोइंग टू लिसन टू यू। अगर वो आपके कोर इश्यूज के ऊपर आपको सपोर्ट नहीं कर सकते तो किसके ऊपर सपोर्ट करेंगे वो आपको? और ये अब इट्स ओनली अ मैटर, ईरान पहले से उसने हाथ खींच लिया, अब रूस ने हाथ खींच लिया, और मैं आपको ये प्रिडिक्ट कर रहा हूं कि अमेरिका जो है उसके जो इंटेंशंस हैं अफगानिस्तान के बारे में वो कोई नेक नहीं है। किसी सूरत में भी अमेरिका वहां एक स्टेबल पीसफुल हुकूमत नहीं देखना चाहेगा। ये सारी पॉलिटिकल रियलिज्म के खिलाफ जाती है। स्ट्रक्चरल रियलिज्म की जो सारी थियरीज है पेंटागन की, वो उसके खिलाफ जाती है कि अफगानिस्तान को अब आप पीसफुल बना दे जबकि आपको ऐसा मौका कब मिलेगा टू सपोर्ट टेररिस्ट ग्रुप्स अगेंस्ट रशिया, चाइना एंड ईरान, और अगर उससे पाकिस्तान रगड़ा में आ जाता है तो सो व्हाट, वो तो पहले आप पाकिस्तान ने आपके साथ क्या किया है वो जो सोचते वो है। हम तो समझते हैं ना, हमने वी बीन वेरी गुड फ्रेंड्स टू अमेरिका, वो समझते हैं यू बीन डबल क्रॉसिंग अस। तो अब आप देखिएगा, माय सेंस इज दैट विद इन द नेक्स्ट 3 months मैक्सिमम कोई रिकग्निशन विशन जो है वो बड़ा मुश्किल मुझे नजर आ रहा है कि जी सारे मिलके करें, ये करें वो करें, कोई नहीं होना। सब ने अपने अपने मोर्चिया बना लेने हैं कि अब हमने कैसे अपने आप को बचाना है फ्रॉम द फॉल बैक पोजिशन ऑफ अफगानिस्तान। तो इसलिए ये जो वेरी विक्ट्री है ना, फिरिक विक्ट्री, ये इसको मैं फिरिक विक्ट्री इसलिए कह रहा हूं कि इसके जो नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो बहुत जल्दी आपको सामने आ जाएंगे। और फिर आप देखिएगा अमेरिका को कोई फिक्र नहीं है ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस फलाना ढिंगा। इस वक्त ना आप कुछ कर सकते हैं ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस का, ना रशिया कुछ कर सकता है। चाइना ने एक छोटे से आपको जिन्होंने ना क्रम्स दे दिए कि जी हम कोविड के वैक्सीन भेज रहे हैं और थोड़ा बहुत मेडिसिन भेज रहे हैं, और जी चलो जी $30 million, यार गिव मी अ ब्रेक। उनको तो इस वक्त बिलियंस ऑफ डॉलर्स की जरूरत है जस्ट टू कीप द फूड सप्लाईज ओपन एंड वाटर गोइंग एंड बिजली गोइंग, छोड़े बाकी चीजों को, और तनख्वाहें। तो ये तो एक कोलैप्स की स्टेज पे वो आएंगे तालिबान। उस वक्त वो डिमांड्स आएंगे बाहर से जो कि वो नहीं कर सकेंगे पूरे। अगर पूरे करते हैं तो अंदर से बगावत हो जाएगी, लड़ाई झगड़े शुरू हो जाएंगे, क्योंकि तालिबान क्या है यार, उनको तो वो तो पहाड़ों से निकल के आए हैं। उनको तो काबुल के 5 स्टार होटल्स जो है वो 2 दिन की ठीक है, उसके बाद तो दे आर क्वाइट हैप्पी। वो तो सैंडल्स पहन के उन्होंने एक सुपर पावर की छुट्टी करा दी है, वो फिर वो आपस में लड़ पड़ेंगे, उनको भी बिजली की जरूरत। वो जिस तरीके से वो रहते हैं उनको तो बस वो मिल जाएगा, अल्लाह खैर सल्ला। इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि द सिटीज विल गो इनटू लॉकडाउन्स। देहातें जो है वो जो कुछ वहां से मिलता है दे विल सर्वाइव, बट द सिटीज विल गो इनटू लॉकडाउन्स, दे विल बी डेमोन्स्ट्रेशंस। आज तालिबान ने अनाउंस कर दिया कि अब डेमोन्स्ट्रेशन भी इजाजत नहीं है, पहले एनओसी ले हमसे।
अगर आप बाहर आएंगे विदाउट परमिशन तो देयर विल बी कॉन्सिक्वेंसेस। तो वो जो आपने 4 दिन 5 दिन देखा रजा कि लोग बाहर निकले, उन्होंने प्रोटेस्ट किया और तालिबान ने हवा में फायरिंग की, किसी स्टेज पे भी कोई ऐसी सिचुएशन वहां हो सकती है कि लोग शायद उनकी वार्निंग को सीरियसली ना लें और फिर निकलें और फिर कोई ठाठू हो जाए और लाशें नजर आनी शुरू हो जाए आपको, तो फिर कहां जाएंगे ये? फिर आप देखिएगा किस तरीके से सैंक्शंस और जो सारी चीज ऐसे करके आएगी, फिर इनको पाकिस्तान भी डिफेंड नहीं कर सकेगा। तो मैं ये कह रहा हूं आपको फॉरेन पॉलिसी क्राइसिस बहुत बड़ी आ रही है, इसमें कोई आपके लिए अच्छाई नहीं है। इस वक्त इजराइल, इंडिया, रशिया, ये जो यूके, अमेरिका, आपका क्या ख्याल है ये मीटिंग्स क्या हुई हैं वहां? ये मीटिंग्स ये हुई हैं कि चाइना इस वक्त बड़ा कंट्रोल कर रहा है शंघाई कोऑपरेशन काउंसिल को, और आगे मीटिंग होने जा रही है। और इंडिया की कोशिश है कि शंघाई कोऑपरेशन काउंसिल में रशिया इंडिया का साथ दे और ये कोई वहां कोई करारदाद या कोई इस किस्म की चीज कराए जो कि पाकिस्तान को हर्ट करे, जो चाइना होने नहीं देगा, मगर डिवीजन हो जाएगी उसके अंदर। और ये शंघाई कोऑपरेशन काउंसिल जो इसका ताल्लुक अफगानिस्तान के साथ नहीं था, वाज विद सेंट्रल एशिया एंड विद इंडिया एंड पाकिस्तान, वो अब अफगानिस्तान का इशू टेकअप करे। तो रशिया ने तो अपना हाथ दिखा दिया। Correct. And this is happening after the meetings of CIA and Russians and Indian intelligence and British intelligence. Right, right. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डोंट फॉरगेट। इनमें से 3 वो लोग हैं जो रूस के खिलाफ और चाइना के खिलाफ महाज बनाना चाह रहे हैं। इंडिया इज पार्ट ऑफ द क्वाड जो कमिटमेंट कर चुका है चाइना के खिलाफ। तो आपका क्या ख्याल है, इंडिया अमेरिका ने कोई कहेगा यार क्वाड में आना है तो फिर ये पाकिस्तान को नॉकआउट करो, यहां से हमारा रोल बना के दो हमें। सही। और उधर रशिया जो है उसको भी वो ये कह रहा है कि जी आप क्या कर रहे हैं। तो ये इसलिए मैं आपको ये आई एम जस्ट ड्रॉइंग दिस सिनेरियो, मैं कोई नेगेटिव बात नहीं कर रहा, मैं आई एम लुकिंग एट द वर्ल्ड ट्रेंड्स एंड आई एम सेइंग टू यू कि ये विक्ट्री अल्लाह करे हमारी कामयाबी हो। हमें एक स्टेबल अफगानिस्तान चाहिए, एक पीसफुल अफगानिस्तान चाहिए, टेररिज्म खत्म हो, ना यहां से एक्सपोर्ट हो पाकिस्तान, ना दुनिया कहीं एक्सपोर्ट हो, क्योंकि जहां भी ये एक्सपोर्ट होगी तो जिसके खिलाफ एक्सपोर्ट होगी वो हमें कहेगा आके कि हमें आपसे फैसिलिटी ये चाहिए इसको खत्म करने के लिए। सब आपके पास आ जाएंगे इस्लामाबाद या पिंडी, आके कहेंगे जनाब ये हमारे खिलाफ हो रहा है, आप उनको ये करें ये करें ये करें, नहीं तो फिर हमें खुद करना पड़ेगा। जब हम खुद करेंगे तो फिर तो कुछ और ही चीज हो जाएगी। सही, बिल्कुल सही। आपको पैसे चाहिए फ्रॉम द वेस्ट, एक्सपोर्ट्स चाहिए फ्रॉम द वेस्ट, डेट्स लोन्स चाहिए फ्रॉम द वेस्ट, और आप इस वक्त को समझ नहीं आ रही कि आप किस कैंप में बैठेंगे। आपका IMF प्रोग्राम जो है वो सस्पेंडेड है। 2 दिन पहले आपको जो डाउनग्रेड किया गया है इमर्जिंग मार्केट से, डॉलर जो है वो 168 169 तक पहुंच गया है और ये और ऊपर जाएगा। और सोलंकी साहब जब ये ऊपर जाएगा तो यहाँ महंगाई और बढ़ेगी। बिल्कुल सीधी सी बात है हमारी, हाँ हर चीज की महंगाई बढ़ेगी। आज ही जो बिजली के जो रेट्स हैं उसमें ₹1.38 फी यूनिट का सितंबर के लिए जो है वो इजाफा किया गया है। बिजली के रेट बढ़ने का मतलब आप समझते हैं कि हर चीज पे उसको क्या उसका असर होगा। तो सोलंकी साहब हम डूम्सडे सिनेरियो नहीं खींच रहे, हम एक रियलिस्टिक बात कर रहे हैं, हमारा कोई एजेंडा नहीं है। और ये सारी चीज रिकॉर्ड हो रही है और ये पड़ी रहेगी हमें याद दिलाने के लिए कि आपने बोंगी मारी थी या आपने बड़ी प्रोफाउंड बात की थी। तो हम जिम्मेदारी के साथ ये सारी बात कर रहे हैं। हम खौफजदा हैं कि ये जो सारी अच्छी फील गुड स्टोरीज इस्लामाबाद से आ रही हैं या पिंडी से आ रही हैं, दे आर नॉट बेस्ड ऑन रियलिटीज, मगर उनकी मजबूरियां हैं, वो और कहें क्या। इसलिए बट आई कैन टेल यू दिस, ये जो मीटिंगें हो रही है ना, कोई CIA का इधर आ रहा है तो CIA का उधर जा रहा है, तो ये ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि ये बहुत सीरियस डेवलपमेंट्स हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मेरे ख्याल से आज के हमारे तमाम ही मौज़ूआत कवर हो गए हैं। सोलंकी साहब अगर कोई आपने इजाफी कोई आपके पास सवाल या कमेंट है तो प्लीज गो हेड, वरना फिर हम ये आज सबसे इजाजत लेंगे।
नहीं, मेरे पास कोई सवाल नहीं ठीक, तो मैं आपने सारी प्रोवोकेशन करवा के और मुझे जो है ना मेरे मैं से चुप करके सुन रहा हूँ। ड्रामे करवा दिए आपने, मैं बड़ी कहा जाती है। मैंने कहा कोई तो बात करे ये ना। रजा, यू आर सच अ दिस थिंग यार। अब वो cheers। अच्छा, एक रिजवान ताहिर साहब ने कहा है कि 6 साल पहले नजम सेठी साहब ने पीएसएल को 2015 9 सितंबर को फाउंड की थी, यानी कि वो उसकी बुनियाद रखी थी। वो कह रहे हैं प्लीज से थैंक यू टू हिम, रिजवान ताहिर साहब। देख लें, लोगों ने डेट्स भी याद रखी हुई हैं। थैंक यू। मैं आपको बताऊं, पीसीबी भी क्राइसिस में है इस वक्त, बहुत बड़ी क्राइसिस में है। आज की एक खबर आई है जिसके साथ क्रिकेट लवर्स तो बेचारे बड़े परेशान होंगे कि अब हमारी ये जो होम सीरीज आ रही है, न्यूजीलैंड एंड इंग्लैंड, और उसके बाद और भी, डीआरएस सिस्टम नहीं इस्तेमाल होगा। आप पता नहीं क्रिकेट इंथ्यूजियास्ट हैं कि नहीं। डीआरएस सिस्टम जो है वो क्रिकेट इंथ्यूजियास्ट के लिए बहुत अहम होता है। कोई या हॉकाई अगर नहीं होती तो लोग परेशान हो जाते हैं, कहते हैं प्रोडक्शन ठीक नहीं है। और अगर डीआरएस सिस्टम ना हो तो और भी बड़ी परेशानी होती है कि फिर बहुत कंट्रोवर्सीज शुरू हो जाती है। तो अगर डीआरएस सिस्टम नहीं है तो इसका ये मतलब है कि इतनी बड़ी कोताही हो गई है पीसीबी से कि डीआरएस सिस्टम नहीं है ऑर्गेनाइज कर सके। हमें ये कहा जा रहा है कि जी वो दरअसल बड़ी सीरीज हो रही है, वो वर्ल्ड कप की तैयारियां हो रही हैं, उधर इंडिया अमेरिका की यूके की सीरीज चल रही है, उधर ये हो रहा है, उधर वो हो रहा है, और वो जो सिर्फ 3 ही इंडियन कंपनीज हैं जिनके पास डीआरएस सिस्टम है या वो सारी ऑक्यूपाइड है और हम तो बुक ही नहीं कर सके। ये हाल है रजा, हम बुक ही नहीं कर सके। ये ऐसे है जैसे बायो सिक्योर बबल हम सिक्योर नहीं कर सके। ये ऐसे है जैसे कि हम कोविड के खिलाफ स्टेडियम बंद करके मैचेस नहीं करवा सके और डिस्ट्रप्शंस की पीएसएल की। अब हमें ये कहा जा रहा है कि डीआरएस सिस्टम होम सीरीज के लिए नहीं है, तो फिर है क्या? और एक जाते जाते मैं अपने क्रिकेट इंथुजियास्ट को ये बता दूं कि आज तक हमें ये नहीं पता चला कि जो पीटीवी और पीसीबी के दरमियान जो डील हुई है ब्रॉडकास्ट के लिए, जिसे मानी साहब ने कहा था $200 मिलियन की डील हमने की है ब्रॉडकास्ट राइट्स की, उसके बारे में हमें ये नहीं बताया गया कि कितने पैसे उसमें से मिलेंगे, नहीं मिलेंगे, कब मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, कौन देगा, और वो क्या कॉन्ट्रैक्ट है। अभी तक नहीं किसी को दिखाने की इन्होंने सोचा कि दिखाना ही नहीं हमने किसी को। और उसमें मैं आपको बता दूं, पैसे जो है वो पीटीवी से लेने हैं और पीटीवी बैंकरप्ट है। पीटीवी ने ऑलरेडी हमारे जमाने में पीटीवी जो है वो कह रहा था कि हमें 10 अरब रुपए की कम से कम जरूरत है, फ्रेश इंजेक्शन फ्रॉम द गवर्नमेंट टू पे आवर बिल्स। इसीलिए हमने पीटीवी के साथ कोई डील नहीं की थी, तो पता था ये पैसे ही नहीं दे सकते, ये खुद तो पठागोल है, साडा भी पठागोल हो जाएगा। इन्होंने जाके पीटीवी के साथ डील की है जिसमें इमरान खान साहब और एक एक्स जनरल जो कि सीपी सिपैक के हेड भी रहे हैं और स्पेशल असिस्टेंट भी रहे हैं, उन्होंने ये बैठ के डील करवाई है। और वो डील किसके साथ करवाई है रजा? वो डील करवाई है ये जो टीवी डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं आपके जी, ये जो आपके घरों में तारे लगाते हैं आपके, बिल्कुल, केबल वाले, केबल वाले, ठीक है ना? केबल ऑपरेटर्स। आप अब ये पीटीवी ने पैसे केबल ऑपरेटर से लेने हैं और और पीसीबी ने पीटीवी से पैसे लेने हैं। सवाल ही पैदा नहीं होता कि केबल ऑपरेटर्स आधे भी पैसे दे दें पीटीवी को, और सवाल ही पैदा नहीं होता कि पीटीवी आधे पैसे से आधे भी आगे दे दे। और ये एक नई क्राइसिस बढ़ने जा रही है ऑफ मिसमैनेजमेंट ऑफ क्रिकेट एंड एवरीथिंग एल्स। बिल्कुल, बिल्कुल। सेठी साहब से अगर पीसीबी के हवाले से बात करें तो मेरे ख्याल में उनके जज्बात की जो तर्जुमानी है वो ये शेयर करता है कि आशियाने की बात करते हो, दिल जलाने की बात करते हो, हादसा था गुजर गया होगा, किसके जाने की बात करते हो। हाय हाय, वाह जी वाह, बड़ी वाह जी आपने वाह, वाह जी वाह। और महल शाह सवाल की। अच्छा, मैं एक और, आई नो वक्त लंबा हो गया, लेकिन सेठी साहब बड़े कमेंट्स आ रहे हैं, जाहिर बात है बहुत सारे कमेंट्स, तो आपकी बड़ा फैन क्लब है वाइड, तो वो कह रहे हैं वो जबरदस्त। आप पीटीआई के ट्रोल्स नहीं बैठे हुए कोई? नहीं नहीं, वो भी आते हैं जी जी, वो ट्रोल्स आए थे, वो अच्छा, फिर उनको बाद ब्लॉक कर दें, उनको फौरन ब्लॉक कर दें। नहीं नहीं, कुछ अच्छे ट्रोल, देखिए गुड ट्रोल्स भी होते हैं,
ये अच्छा, हाँ, ये से गुड तालिबान बैड तालिबान। बिल्कुल बिल्कुल स्ट्रेटेजी रजा, बहुत आप बड़े बड़े डिप्लोमेटिक होते जा रहे बस हैं। देखे तो थोड़ा सा खेलना पड़ता है, देखिए, लेकिन ट्रोलिंग ज्यादा बाय डेफिनेशन जो है ना वो, हाँ अच्छा चले good चले, आप मुझे गुड ट्रोल्स की बात बताएं फिर। हाँ, तो वो गुड ट्रोल्स कुछ हमारे जो जियाले हैं ना वो बड़े खफा हो गए, आपने वो बिलावल की बात कर दी है कि ओहो, बिलावल बेल आउट कर रहा है, तो नहीं, अब मैंने वो तो ये कहा है कि अगर मैं वो आपको पीपल्स पार्टी का भी बता दूं क्या होने जा रहा है। ठीक पीपल्स पार्टी फुल फ्लेज्ड इस वक्त कोशिश कर रही है कि वो एस्टेब्लिशमेंट की चोजन पार्टी हो, क्योंकि देखिए उन बेचारों की, मैं बेचारे समझता हूँ, उन बेचारों के साथ बड़े ज्यादतियां हुई हैं, और वो जैसे कहते हैं ना, वंस बिटन ट्वाइस शाय। उनके साथ सिंध हुकूमत उनकी चलने नहीं दी, हर वक्त उसके ऊपर अटैक आई है। पहले नवाज शरीफ साहब थे, उन्होंने भी कुछ थोड़ा कम नहीं किया था पीपीपी के साथ, रेंजर्स भेज दिए, हर किस्म की चीजें शुरू तो वहीं से हुई थी। जी और उसके बाद ये जब आए हैं, ये कहते हैं कि हो कैसे सकता है कि जरदारी साहब वहां बैठे, तो वो बेचारे थोड़े से दुखी भी हैं। अब क्योंकि वो साइडलाइन हो गए हैं इस हद तक कि अपने आप को प्रोटेक्ट भी करना है और अपने लिए कुछ स्पेस भी क्रिएट करनी है। अब वो स्पेस पंजाब में तो रही नहीं, अब वो स्पेस सिर्फ उनकी सिंध में है, या थोड़ी सी इधर उधर निकल आती है बलूचिस्तान में या केपी में। पंजाब में तो 5 सीटें मिली थी उनको, या 6 7 जो भी था। अब बात यह है कि उनको भी थोड़ा मौका देना कि वो भी थोड़े पर फैलाएं अपने लिए, सियासी तौर पे अपनी सियासी जमात को बचाने के लिए, अपनी हुकूमत को बचाने के लिए वो भी कुछ करें। उनको नजर आ रहा है कि जब तक एस्टेब्लिशमेंट तैयार नहीं होती तब्दीली के लिए, तो उन्होंने ये फैसला किया कि यार एस्टैब्लिशमेंट ਨੂੰ तंग ना करो, बिल्कुल एस्टैब्लिशमेंट ਨੂੰ तंग ना करो, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ समझाओ कि यार ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ मिल जाओ तो शायद कोई साड़ी गल बन जाए, ਤੁਹਾਡੀ भी बन जाए। ये जो सारी बात है ना, पंजाब पंजाब पंजाब, जो बिलावल बात करते हैं, ये मैंने कितनी दफा आपको कहा है कि पंजाब में एस्टैब्लिशमेंट तब्दीली चाहती है, जी आज से नहीं, पहले दिन से चाहती है। एस्टैब्लिशमेंट ने हर किस्म की कोशिश की है, कभी अलीम खान को प्रमोट करते हैं, फिर इमरान खान उसको जेल में डाल देता है, कभी चौधरी को इधर उधर करते हैं, इमरान खान उनके ऊपर केसेस शुरू कर देता है। वो बेचारे एस्टैब्लिशमेंट चाहती है कि पंजाब में अगर खुशहाली आ जाए तो एस्टैब्लिशमेंट बच जाती है ना, बिकॉज फिर इतनी तनकीद नहीं होती। रजा सिंध के अंदर एस्टैब्लिशमेंट की तनकीद करे, एस्टैब्लिशमेंट कहती कोई गल नहीं। बलोचिस्तान में तो कब से होती रही है, फाटा में तो हो ही रही है, आप देख रहे हैं क्या फर्क पड़ता है। पंजाब में नहीं तनकीद होनी चाहिए, सारी हमारी रिक्रूटमेंट, हमारे अफसर सारे हमारे वहीं से आते हैं, पंजाब नहीं चलेगा तो हमारा क्या होगा। अब पंजाब जो है वो कहते हैं तब्दील करो यार, अच्छी हुकूमत लेके आओ, सही कहते हैं, पंजाब पाकिस्तान में। और वहां वो गुलजार साहब बैठे और लंबे ही पैसे बन रहे थे। अब कौन पैसे बना रहा है छोड़े, स्टैब्लिशमेंट कब से कोशिश कर रही है, और मैं इतनी बातें मुझे पता है कि मैं कह भी नहीं सकता। जी तभी तो देखे ना, वो जहां उनका बस चलता है तो वो करा देते हैं ना। अब आईजी 7वां आईजी लग गया है, 6ठा चीफ सेक्रेटरी लग गया है, मतलब इट्स बिकम अ जोक। तो वो एस्टैब्लिशमेंट इसको कह रही है इन लोगों को कि यार करो ना, ले लो तुम पंजाब, तो ले सकते हो तो ले लो, हम नहीं रुकावट बनेंगे। अगर हम रुकावट बनते हैं तो पता लग जाएगा ना उत्ते बनी गाल, तो कोई पता नहीं हो, कोई कर ही ना दे कुछ आप समझ रहे हैं तेरा इशारा क्या है, वो मैं कुछ भी कर बिल्कुल समझ सकता है। रहा हाँ हाँ, बादशाह आदमी है, कुछ भी कर सकता है। तो बात ये है कि एस्टैब्लिशमेंट करी करो करो करो, तो अच्छा वो करो करो किसको करिए, चौधरी ने करने की कोशिश की थी, ठप ठप पई बनी गल। हूँ बिल्कुल। ठीक है, वो कहते नहीं यार सानू क्या करो, तो ऐसी करने लगे तो ठप पैगी और ऐ दौड़ के ने एस्टैब्लिशमेंट गायब हो गई। सब सॉरी सॉरी, आपको पता नहीं हो क्या था, हम तो दखल नहीं देते। अब बात ये यही बिलावल को कह रहे हैं कि जी शहबाज ना गल करके फिर पंजाब ले लो। हम्म क्यों, अब उनके लिए भी तो अच्छा है ना कि एक लीवर बन जाता है ऑफ ऑफ मैनिपुलेटिंग इस्लामाबाद। कल को इमरान खान साहब थोड़े बड़े ना हो जाएं, थोड़ा टाइट करके रखना है, ठीक है ना। अब सिर्फ एक एजेंसी के जरिए तो नहीं टाइट कर सकते ना, कुछ अवाम भी तो साथ होनी चाहिए ना। कल को यार ये हाथ से ना निकल जाए, ये समझे कि अब बस मैं सब कुछ चाहूं मैं कर लूं, तो जिन्होंने लाया उन्हीं के ऊपर ये गर्जना शुरू कर दे। तो कहते वो हैं तो जरा बड़ा खतरा पंजाब है। थोड़ा सा हाथी च रखिए। तो इससे बेहतर क्या हो सकता है कि शहबाज शरीफ साहब और बिलावल मिलके पंजाब में हुकूमत बना लें। बड़ा अच्छा फॉर्मूला है। और हाँ, और वो सारी जो है ना उसकी क्रेडिट एस्टेब्लिशमेंट को जाएगी। जाहिर है, जाहिर फायदा है। भी उनको, फायदा हाँ, भी फायदा उनको। भी उनको वो कहेंगे लो जी एस्टैब्लिशमेंट ने कमाल का काम करता है, लो जी पंजाब वाले खुश हो जाएंगे, थे डेवलपमेंट थे, ये थे वो, पीपल पार्टी को भी 4 5 और लोग मिल जाएंगे, 2 3 मिनिस्ट्रियां मिल जाएंगी, और शहबाज शरीफ साहब के गवर्नमेंट यहाँ बन जाए, वाह वाह, और एकदम ये होना शुरू हो जाए। हाँ, कमाल है।
तो वो होने नहीं दे रहा। तो मेरा ख्याल है पीपल्स पार्टी की जो मजबूरियां हैं उनको हमें सामने रखना चाहिए, और उनकी जो सियासत है वो समझनी चाहिए, वो क्यों ऐसी बात कर रहे हैं। और यकीन जाने से पहले ये कह दूं मैं कि जब वक्त आएगा ना, हीर हो एक और धक्का दो गिरती हुई दीवारों को, तो आगे आगे पीपल पार्टी होगी उससे। बिल्कुल बिल्कुल ये मैं आपको कह रहा हूँ। बिल्कुल सेठी साहब, लगता है कि आज आपने जो है ना सुबह नाश्ता बड़ा करारा किस्म का किया है, आज आप बड़ी फॉर्म में है, चार्ज्ड है। ये मैं पता करूंगा आपके हाउस होल्ड जो मैनेजर्स हैं कि क्या खिलाया था उन्होंने आपको। आप ऐशी कर ले, जब तक पीएमडीए नहीं आता उस वक्त तक आप ऐशी कर ले, जब आया आप गए, हम गए, सारे गए। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। बिल्कुल बिल्कुल ऐसी बात है। बहुत शुक्रिया सेठी साहब, सोलंकी साहब। नाजरीन, आपका साथ देने का, कमेंट्स का, आज बहुत ज्यादा लोगों ने हमें ज्वाइन कर रखा था और इसीलिए हम आपको के मशहूर हैं कि प्लीज हमें जो हमारा चैनल सब्सक्राइब भी करें और यहाँ पर मुस्तकिल जो है अपनी आरा भी देते रहे। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज जी।